this is Akash Patel, and in this video I'm going to share the second part of basic of the stock market. So let's begin. Number 1, what is bullish and what is bearish? जब भी मार्केट ऊपर चलता है उसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं, और जब भी मार्केट में क्रैश होता है या वो फॉल डाउन हो जाता है, जब उसका प्राइस एक्शन मूवमेंट नीचे होता है, तब हम उसको बेयरिश मार्केट बोलते हैं. सेकेंड, व्हाट इज एंट्री? अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स अगर खरीद रहे हैं, आप जिस पॉइंट पे जिस प्राइस में उसको खरीदते हैं वो आपका एंट्री पॉइंट कहलाता है. नंबर 3, व्हाट इज एग्जिट? किसी भी कंपनी के शेयर्स आप जिस प्राइस पे बेचते हैं उस पर्टिकुलर प्राइस को एग्जिट प्राइस बोलते हैं. मींस आप उस ट्रेड से उस प्राइस पे आप निकल चुके हैं, चाहे फिर आपका प्रॉफिट बुक हो चाहे आपका लॉस बुक हो, आप उस ट्रेड में फिर ज़्यादा नहीं रह सकते, अब वहाँ से एग्जिट कर चुके हैं. नंबर 4, व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस बहुत नेसेसरी है. अगर आपने उम्मीद किया है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, बट अनसर्टेनिटी की वजह से अगर वो स्टॉक अगर वो नीचे चले जाता है, अगर आपने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया है तो और अगर आपने एग्जिट नहीं किया है तो हो सकता है आपको भारी लॉस हो जाए. लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस सेट किया है तो हो सकता है आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप कुछ अमाउंट ही लूज करें, बाकी आपका अमाउंट सेव हो जाएगा और आप पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप लॉस अमाउंट पे आप एग्जिट कर जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. नंबर 5, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? मान लीजिए जैसे आपके पास कोई बंदा कुछ सामान खरीदने आता है, वो आपके पास में नहीं है, लेकिन आप उसे सप्लाई कर सकते हैं. इस सप्लाई करने के बाद अगर आप उस चीज़ को बेचते हैं तो या तो आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं या नुकसान कमा सकते हैं. दोनों में से आप कुछ भी बुक कर सकते हैं. शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है, अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है या आपके पास शेयर नहीं है, फिर भी आप उस शेयर्स को बेच करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. नंबर 6, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. जब भी आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाएं, अपना रिस्क ज़रूर मैनेज करें. आपके पास जो भी अमाउंट है, आप मैक्सिमम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं या कितना अमाउंट आप लूज़ कर सकते हैं, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ज़्यादा अमाउंट लूज़ कर जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है. इसी वजह से अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रूल फॉलो करके अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, और लॉसेस भी अगर होंगे तो उतने ही लॉस होंगे जितना आप बियर कर सकते हैं. वैसे अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, जैसे मैं करता हूँ, प्राइस एक्शन, जो कि टोटली डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे, तो आप भी अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और आप अपना पैसा भी इस चीज़ से बचा सकते हैं. नंबर 7, व्हाट इज प्राइस एंड वॉल्यूम? किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस, जो मार्केट प्राइस होता है, उसको हम प्राइस बोलते हैं, और वॉल्यूम पर्टिकुलर प्राइस में कितने लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं. नंबर 8, डू वी नीड अ डीमैट अकाउंट फॉर ट्रेडिंग? यस, एब्सोल्युटली. जिस प्रकार से आपको बैंक में पैसा जमा करने के लिए आपके पास अकाउंट होना ज़रूरी है, वैसे ही आपको शेयर मार्केट में, मींस NSE BSE में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है. आपका डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी. ज़रूरी है आप ब्रोकर से ही एक अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं. ब्रोकर कोई भी हो सकता है, आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू जा सकते हैं. मैं शेर खान और ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ. So this is the second part of the basics, and this ends here. I will continue to teach learning, and I will continue to tell you about the more knowledge of the stock market. For now, that's it. God bless you all. Thank you so much.